जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली है वो तकवा और हुस्न अखलाक है। मखलूक में बदतरीन शख्स वो है जिससे लोग पनाह मांगते हों। उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको अपने हाथों से काम करके हासिल किया जाए। मुसीबत के वक्त सब्र ना करना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम उसकी अच्छाइयों को देखने लगो। मुखलिस वो है जो अपनी नेकियों को इस तरह से छुपाए जैसे अपनी बुराइयों को छुपाता है। अहले खैर की सोहबत से दिल में भलाई पैदा होती है और अहले शर की सोहबत दिल को फितना और फसाद की जानिब माइल कर देती है। अल्लाह ताला उस मोमन से खुश होता है जो किसी मोमन की ज़रूरत को पूरा करे। उसका मकाम जन्नत है। अपने नफ्स को काबू में रखो और इसे मनमानी ना करने दो, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा करेगा। हकीकी सखावत यह है मखलूक खुदा को तकलीफ से बचाने के लिए खुद तकलीफ उठा लो। जिसका जाहिर बातिन का आईनादार ना हो उसकी सोहबत से परहेज करो। जो दुनियावी इज्जत चाहता है उसे चाहिए कि 3 चीज़ों से किनारा कश हो जाए। मखलूक से इजहार हाजत करना, दूसरों में ऐब निकालना और किसी के मेहमान के साथ जाना। सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जो तकवा की दौलत से माला माल हो। हम जन्नत में जाने की तमन्ना तो करते हैं लेकिन जन्नत में जाने वाले काम नहीं करते। इंसाफ की घड़ी उम्र भर की इबादत से बेहतर है। जिस तरह जन्नत में रोना अजीब सी बात है, इसी तरह दुनिया में हंसना भी ताज्जुब अंगेज है, क्योंकि ना तो जन्नत रोने की जगह है और ना दुनिया हंसने की जगह। अगर खुदा के डर से एक आंसू भी निकल पड़े तो वो उम्र भर के उस रोने से बेहतर है जिसमें खौफे इलाही शामिल ना हो। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। वो लोग नहायत काबिल अफसोस हैं जो अपने अखलाक से लोगों के दिलों को खुश नहीं रखते। हालांकि दिलों का खुश रखना खुदा की खुशनुदी की दलील है। अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है।